Alright, so last type of जो हमारे rocks हैं वो है metamorphic rocks. Now metamorphic rocks basically ऐसे rocks होते हैं जो कि थे तो पहले igneous या sedimentary rocks ही, लेकिन वो बदल जाते हैं इमेंस प्रेशर और हीट की वजह से. नाउ जो वर्ड इमेंस है उसका मतलब है शदीद, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा. सो ऐसा प्रेशर जो कि आपकी सोच से भी बाहर हो, और बहुत ज्यादा हीट की वजह से जो पत्थर बनते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं. और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है सोचने वाली, याद रखने वाली, कि मेटामॉर्फिक रॉक्स या तो पहले इग्नियस रॉक्स होते हैं बदलने से पहले, या सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं. सो मेटामॉर्फिक रॉक्स की दो कैटेगरीज हैं, एंड उससे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस तरह के मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें मिलते हैं दुनिया में. सो एक तो ये शाइनी चीज है जिसको हम गार्नेट कहते हैं. अब गार्नेट की मदद से हम ज्वेलरी ऑफ कोर्स बनाते हैं, और बाकी कुछ रॉक्स जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो इस तरह से दिखते हैं. एंड इनकी शेप इस तरह से इसलिए हो जाती है कि ये काफी गर्मी और काफी प्रेशर के अंदर बनते हैं. और जब कोई चीज बहुत प्रेशर की वजह से बने तो वो क्रिस्टल्स की तरह बन जाती है. आप नोटिस करेंगे कि सारे रॉक्स, ऑलमोस्ट सारों को जब पॉलिश किया जाए तो वो क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जैसे ज्वेलरी में आपको नजर आते हैं रॉक्स. ऑलमोस्ट सारे के सारे ये पत्थर क्रिस्टल शेप्ड है, और वो काफी सख्त है. इन रॉक्स को तोड़ना या काटना भी बहुत मुश्किल काम होता है. नाउ हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स की दो कैटेगरी है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म. या इस लिहाज से हम बोल सकते हैं कि दो तरीकों से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, और एक वो तरीका कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है और रीजनल मेटामॉर्फिज्म. सो अगर हम पहले की बात करें, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, तो वो कुछ इस लिहाज से है कि एक तरीका मेटामॉर्फिक रॉक्स का बनने का ये है कि जो जमीन के अंदर मैग्मा होता है, जो गर्म तेजाब होता है, जब वो किसी जगह पे फंस जाए, और उस जगह पे जो पत्थर होते हैं वो एक लिहाज से बेक्ड होके चेंज हो जाती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है. सो यहाँ पर दो नए वर्ड्स हैं जिनका आपको मतलब पता होना जरूरी है, एक बेक्ड और एक कैरेक्टरिस्टिक. नाउ बेक्ड का मतलब है किसी चीज को पकाना. सो आप एक लिहाज से कह सकते हैं कि उस गर्म तेजाब की वजह से इतनी गर्मी होती है कि वो पत्थर पक के कोई और चीज बन जाते हैं दूसरे पत्थरों के साथ मिलके. इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो लफ्ज है, या उसका मतलब होता है कि किसी चीज, ऐसी चीजें जो किसी चीज को स्पेशल बनाती हैं, जो उसको खास बनाती हैं, या उसको दूसरी चीज से अलग बनाती हैं. सो अगर हम अम, एक अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो ये हो सकता है कि हर इंसान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और वो फिजिकल भी होती हैं जो आप देख सकते हैं, और पर्सनैलिटी वाइज मेंटली भी होती है जो आप देख नहीं सकते पर आप महसूस कर सकते हैं. सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपकी वो हो जाएंगी जो आपकी शक्ल है, आपके हाथ पाँव कैसे हैं, आपकी नाक कैसी है, आपकी आंखों का कलर क्या है, बालों का कलर क्या है, राइट, आपका हेयर स्टाइल एंड सो ऑन. इसी तरह से मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स वो हो जाएंगी जो आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती है. तो अगर आप किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स बदल दें तो वो चीज वो नहीं रहती, वो कोई और चीज बन जाती है. आप किसी इंसान की शक्ल बदल दें तो ऑब्वियसली वो नहीं रहेगा. आप उसकी पर्सनैलिटी बदल दें तो तब भी वो नहीं रहेगा, सिर्फ उसका नाम ही रह जाएगा बस वैसा ऐसा. इसी तरह से हम चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सो अगर आप एक गाड़ी ले लें तो एक गाड़ी की एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. अगर आप उस गाड़ी की शक्ल तब्दील कर दें, कुछ चीज़ें तब्दील कर दें, तो फिर वो गाड़ी नहीं रहती. सेम कॉन्सेप्ट के साथ अगर चलें तो पत्थरों की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी वजह से बदल जाएं तो वो पत्थर नहीं रहता, कुछ और बन जाता है. तो जब पत्थर बेक होता है, मतलब गर्म होता है इस हद तक कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बदल जाती हैं, तो हम कहते हैं कि वो पत्थर अब वो पत्थर नहीं रहा, वो एक मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, क्योंकि वो मैग्मा की मदद से बदला है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट तरीका जिसकी
मदद से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, और वो है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ना रीजनल मेटामॉर्फिज्म के अंदर गर्मी तो होती है जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, पर एक और चीज और ऐड हो जाती है, और वो है प्रेशर, दबाव या जोर। तो और इसका तलक एक्चुअली में ज्यादातर हमारी जमीन के नीचे जो बड़े बड़े प्लेट्स होती हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं हमारे अर्थ पे, उनसे रिलेटेड है। तो होता कुछ ऐसा है कि हमारी ज़मीन एक्चुअली में हर जगह से जुड़ी भी नहीं है। हमारी ज़मीन, हम एक्चुअली डिफरेंट पीसेस ऑफ लैंड के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। एंड इस बात का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स से कि हमारी आधी दुनिया, लेट्स से, एंड ये आपको थोड़ा सा बड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। लेट्स से जो मैंने अभी ज़मीन बनाई है इधर, इसके ऊपर अमेरिका भी है, यूरोप भी है, ये सारी चीज़ें, कुछ कंट्रीज है इसके ऊपर, लेट्स से पाकिस्तान और इस तरह की कंट्रीज हैं। और हम इतने बड़े एक पत्थर के हिस्से पे हम रह रहे हैं, चल रहे हैं, और कुछ और लोग किसी और पत्थर के हिस्से पे चल रहे हैं जो कि बहुत इंतहाई बड़ा है। और ये हमारी ज़मीन एक ही पत्थर नहीं है, हमारी ज़मीन में एक्चुअली क्रैक्स है। मतलब हमारी जो अर्थ है वो टूटे हुए पत्थरों से बनी हुई है, जो कि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, राइट। दैट्स वाई आप मैप में देखते हैं कि अमेरिका एक पूरा डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, मतलब वो जुड़ा हुआ नहीं है यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ। आपको एक्चुअली प्लेन पे बैठ के जाना पड़ता है ये कश्ती के थ्रू। ओके, एनीवेज, सो होता है। और फिर जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो भी, उसके अंदर भी क्रैक्स हैं, और ये क्रैक्स बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। और एक और बात भी है कि आप जब हमारी ज़मीन के अंदर और डीप जाते जाएंगे तो हमारी ज़मीन ठोस नहीं है नीचे से। जितना आप अर्थ के सेंटर में पहुंचेंगे, लेट्स मेक अ सर्कल, सो लेट्स से कि अर्थ है, we'll imagine because मेरी सर्कुलर ड्राइंग्स इतनी अच्छी नहीं है। सो लेट्स से ये अर्थ है, जितना हम अर्थ के डीप जाते जाएंगे उतनी ज्यादा हमारी अर्थ नर्म होती जाती है। और एक पॉइंट आता है कि हमारे अर्थ में, हमारा जो अर्थ का सेंटर है वो एक्चुअली एक ठोस चीज नहीं है, वो गर्म तेजाब से भरा हुआ है, भरी हुई है, सॉरी। तो ये जो गर्म तेजाब एक्चुअली आता है वो हमारे अर्थ के सेंटर से आता है। कभी कभी होता क्या है, क्योंकि हमारी अर्थ में क्रैक्स हैं, तो उस क्रैक से घूमते 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 कहीं ना कहीं से बाहर निकल आता है, जिसको हम वोल्केनो कहते हैं। अब अगर ये एक ठोस चीज नहीं है, इसका मतलब है जितने भी हमारे ये बड़े बड़े पत्थर हैं जिनके ऊपर हम चल रहे हैं आज, लेट्स से ये एक बड़ा पत्थर है, वो क्रैक हुआ है, राइट। एक ये बड़ा पत्थर है जो क्रैक हुआ, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, हमने शहर बनाए हुए हैं। ये ऑब्वियसली अगर अर्थ दरमियान से ठोस नहीं है तो ये उसके ऊपर तैर रहे हैं, एक तरह के स्विम कर रहे हैं, मीनिंग ये हिल रहे होंगे। तो ये जब बड़े बड़े पीसेस हिल रहे हैं तो इसका मतलब ये टकरा भी सकते हैं एक दूसरे से। अगर ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो आप सोचें कितना बड़ा, मतलब वाइब्रेशंस पैदा होंगी। तो इन वाइब्रेशंस को हम कहते हैं कि अर्थ बन रहा है। अब होता ये है कि जब ये पीसेस एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो एक पीस पत्थर का दूसरे पीस के ऊपर चढ़ जाता है। जब वो दूसरे के ऊपर चढ़ता है तो जो उसके नीचे पत्थर होते हैं वो दब जाते हैं, और आप सोचें कि कितना भारी प्रेशर पड़ता होगा उन निचले वाले पत्थरों पर। अब वो निचले पत्थर हो सकते हैं, इग्नियस रॉक्स भी हो सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकते हैं। पर जब वो इस प्रेशर की वजह से दबते हैं, और गर्मी की वजह से, गर्मी भी होती है जब कुछ चीज रगड़ती है एक साथ, तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। और जब पूरी दुनिया के इतने बड़े बड़े रॉक्स के हिस्से एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो आप सोचें कितनी गर्मी पैदा होगी। उसकी वजह से जो पत्थर बनते हैं हम कहते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, एंड दैट्स इट रियली।